हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में अपनी कोड शेफ की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी इस सीरीज़ की 18वीं वीडियो होने जा रही है। और मेरा नाम है समर्थ। और आज की हमारी इस प्रॉब्लम का नाम है जी सी डी ऑप्स। जिस ये हमारा प्रॉब्लम का कोड है, जी सी डी ऑप्स। और हमारा आज की प्रॉब्लम का नाम हो जाएगा जी सी डी ऑपरेशंस। ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम होने जा रही है। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि कंसीडर अ सीक्वेंस A1 A2 अप टू AN वेयर इनिशियली AI इज इक्वल्स टू I फॉर ईच वैलिड I. You may perform any number of operations on this sequence including 0. In one operation you should choose two valid indices I and j, compute the greatest common divisor of AI and AJ, let's denote it by G, and change both AI and AJ to G. You are given a sequence B1, B2 and up to Bn. Is it possible to obtain this sequence, that is, change A to B using the given operations? अब इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर t डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. द डिस्क्रिप्शन ऑफ t टेस्ट केसेस फॉलोज. The first line of each test case contains a single integer n. The second line contains n spaces, space separated integers b1, b2 up to bn. Outputs क्या होगा हमारा? For each test case, print a single line containing the string yes if it is possible to obtain a equals to b or no if it is impossible. क्या मतलब है पूरे इस क्वेश्चन में हमारा? हमें जो है अगर a इज इक्वल्स टू b है, जिसमें हमारा मतलब ए आई अगर हमारा बी आई के इक्वल है, तो जो है हमको यस प्रिंट कराना है अगर पॉसिबल होता है, और नहीं होता है तो नो प्रिंट कराना है। ये क्वेश्चन जो है हमको हिंदी, बंगाली, मंडेरियन, चाइनीज़, रशियन और वियतनामीज़ में भी मिला हुआ है। अब इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारा एग्जांपल है क्या। सबसे पहले हमें 2 दे रखा है, जो कि हुआ हमारा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस, जो कि एक यहाँ पे हुआ और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अब हमको n की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, जो कि है 1 2 2। और इसमें हमारे को दे रखी है 4, जो कि है 1 2 3 2। अब इस वाले केस में हमारा जो है ये इक्वल नहीं आएगा तो नो आ रहा है, ये वाले में हमारा पॉसिबल हो जाएगा इसलिए यस है। तो देखते हो कैसे। सबसे पहले हमने ड्राई रन करके देखा कि हमने इंडेक्सेस लिख दी कि कितनी इंडेक्सेस हम यूज़ कर रहे हैं। 5 इंडेक्सेस यूज़ कर रहे हैं। उनको हमने ए आई को पहले इनिशियलाइज़ करा दिया कि हम 1 से लेके 5 तक ही लेके जाएंगे। बी आई जो है हमने फिर देखा कि पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। क्यों? अब ये यस होते जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लिया है, फिर यहाँ पे फिर से 1। ठीक है, अब देखते हैं 1 हमारा जो है वो हमने पहले सबसे पहले कंडीशन लगाई कि हमारा जो ए आई है वो बी आई से जब डिवाइड होता है तो ज़ीरो हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है रिमाइंडर। मॉड्यूलो हमारा हम इसलिए निकालेंगे। ठीक है, तो 1 को जब मॉड्यूलो 1 करा तो हमने देखा कि ज़ीरो हमारा आ रहा है, तो रिज़ल्ट हमारा यस हो गया। फिर 2 को जब मॉड्यूलो 1 करा तो भी हमने देखा रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो आ रहा है, तो यस हो गया। 3 मॉड्यूलो 1 करा तो भी यस हो रहा है। 4 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो ही हमारा ये यस होगा। और फिर 5 मॉड्यूलो 1 पे भी हमारा ये यस हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टी को इनिशियलाइज़ कराया, फिर टी को रीड करवाया, इनपुट करवाया यूज़र से। फिर जब तक हमारा टेस्ट केसेस ज़ीरो नहीं हो जाते तब तक हमारा ये लूप चलता रहा है, और जिसमें हम एन को इनिशियलाइज़ करा के इनपुट करवाएंगे एन को। फिर हमने एक वेक्टर बनाया इन टाइप में बी को, कि जितने भी हमारे एन में हमारे को, जैसे हमारा एन एग्जांपल में एक में 3 दे रखा था, एक में 4 दे रखा था, तो हमको ऐसे ही वेरी करता रहेगा। तो एन साइज़ का हमने एक वेक्टर बना लिया बी नाम से। ठीक है, अब क्या है, फिर हमने एक फॉर लूप लगाया कि जब तक हमारा एन है तब तक आई ज़ीरो से लेके एन तक चलता रहेगा, और इसमें वेक्टर में स्टोर कराता रहेगा इनपुट को। फिर हमने एक पॉसिबल नाम का बूल टाइप लिया, जिसको हमने इनिशियलाइज ट्रू करवाया है शुरू से, ताकि जब हमारी कंडीशन अगर लगे और हमारा ये वाली सिनेरियो अप्लाई ना हो तो भी हमको ट्रू पे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हमने एक फॉर लूप लगाया जिसमें हमने आई को 0 से स्टार्ट करा, कब तक? एन तक। तब तक हमारा आइटरेट होता रहा ई लूप, जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारा i+1, अगर हमारा जैसे इसमें 0 है आई, तो हमारा i+1 1 हुआ मॉड्यूलो बी आई क्या हुआ हमारा? 0। बी एट 0 पे जो हमारा जो वेक्टर में वैल्यू होगी
सपोज़ अगर हमारी वेक्टर में 1 2 2 वैल्यू है, तो हमारे जो है 1 पे i+1 1 हुआ, 1 था, वो अगर हमारा 0 नहीं होता है तो हमारे को फॉल्स हो जाएगा पॉसिबल, 1 हमारा वो ट्रू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फिर वो ब्रेक हो जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, सी आउट करा देंगे कि अगर पॉसिबल हो रहा है, यस आ रहा है, अगर पॉसिबल है तो ट्रू हो तो यस प्रिंट कर दे, फॉल्स हो तो नो प्रिंट कर दे। और हमने फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व एंड करके ख़त्म कर दिया, ठीक है, रिटर्न 0 से। अब इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O ऑफ 1 हो जाएगी। इसका कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, और प्रॉब्लम का भी लिंक मिल जाएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक कर देना टाइप। और बाकी का वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।